बड़े बड़े दुनिया में अमीर लोग आए गए, तारीख किसी को नहीं याद करती। मैंडेला अपने लिए नहीं वो जंग लड़ा था, वो अपनी कौम के लिए लड़ा था। ये ना करना कि ब्लाइंडली कॉपी करें, नहीं तो आप गुलाम बन जाएंगे दूसरे कल्चर के, और गुलाम बन चुके हैं ज्यादातर। जो हार नहीं मानता, ये याद रखना, हार उसको हरा नहीं सकती। लेकिन सबसे पहले एक चीज याद रखें कि जब आप दुनिया में जाएं तो कभी भी इस चीज को ना भूलें कि आप क्या हैं, किस मुल्क, किस शहर, किस गांव, किस फैमिली से आपका ताल्लुक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में एहसास से कमतरी है कि हम पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है और मगरब का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत आगे तरक्की कर गया है। तो हमारे में एक बड़ी टेम्पटेशन होती है कि जब भी इंसान की तारीख में एक इंसान समझते हैं कि दूसरे तरक्की कर गए, तो वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो किस वजह से आगे गए हैं दुनिया में, हमारे से क्यों आगे निकल गए। वो सिर्फ उनको समझते हैं कि उनकी जो सुपरफिशियल अपीयरेंसेस है, यानी वो गलत उनकी चीज़ लेके, और वो समझते हैं कि अगर हम उनको कॉपी कर लें, उनके कपड़े पहन लें, उनकी ज़बान सीख लें, उनके कल्चर को अपना लें, तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि इससे कल्चरल इंपीरियलिज्म, किसी और कल्चर के आप गुलाम बन जाते हैं, उस कल्चर के फैशन के गुलाम बन जाते हैं, और उस वजह से वो कल्चर नहीं आगे बढ़ा होता, वो किसी वजह से आगे बढ़ता है। सबसे बड़ा पॉइंट अल्लामा इकबाल का था कि वो एक मुसलमान माइंड, एक इतना बड़ा इंटेलेक्ट था जो कंपेयर कर सका कि क्यों मगरब आगे बढ़ी, और उन्होंने बाकायदा शिकवा, जवाब शिकवा, ये चीज़ें आंसर करने की कोशिश की कि उन्होंने क्या चीज़ें की जिसकी वजह से वो सिविलाइजेशन आगे बढ़ गया। वो उनके कपड़े नहीं थे, उनकी आजकल कल्चर है उसकी वजह से नहीं था। उन्होंने कई असूल फॉलो किए जो कि जब मुसलमान दुनिया में अजीम पावर बने रहे 700-800 साल तक, तो उन्होंने वो ही असूल मुसलमानों ने फॉलो करके आगे बढ़े, जिसकी वजह से वो आज आगे बढ़ गए। कभी भी अपने आप से, जिसको कहते हैं सेल्फ लोथिंग, ये कलोनियलिज्म, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क का गुलाम बन जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है, खुद एतमादी खो बैठता है। तो वो समझता है फिर इस आलम में कि जो भी दूसरा कल्चर कर रहा है वो ठीक है। आपने एनालाइज करना है कि क्यों वो एक सिविलाइजेशन हमारे से आगे बढ़ा है, तो अपना ज़हन इस्तेमाल करना, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसकी एनालिसिस करें। ये ना करना कि ब्लाइंडली कॉपी करें, नहीं तो आप गुलाम बन जाएंगे दूसरे कल्चर के, और गुलाम बन चुके हैं ज़्यादातर। हम उनके कपड़े पहनते हैं, उनके तौर तरीके, हम रियलाइज़ नहीं करते कि उसका इम्पैक्ट हमारे फैमिली सिस्टम पे क्या हो रहा है, हम एनालाइज नहीं कर बैठते। और इसलिए अल्लामा इकबाल को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल वो थे जिन्होंने सही एनालिसिस किया था। दूसरी चीज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दुनिया में जिसने बड़ा काम किया हो, पहले वो एक ख्वाब देखता है, फिर उसके पीछे जाता है। कायद आज़म ने पहले पाकिस्तान का ख्वाब देखा और बताया कि क्यों हमें चाहिए। कोई भी नहीं समझता था मुमकिन। जिसने भी बड़ा काम किया, पहले तो वो एक बड़ा ख्वाब देखता है। बड़ा इंसान वो होता है जो बड़ी ख्वाब देखता है। दूसरी चीज़, जो बड़ा ख्वाब, वो ये नहीं होता इंसान की ज़ात के ऊपर कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, पैसे क्या बना सकता हूँ, बिजनेस क्या कर सकता हूँ। एक होती है ज़ात के ऊपर कि मैं अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने की ख्वाब, एक वो होती है। वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बना। बड़े बड़े दुनिया में अमीर लोग आए गए, तारीख किसी को नहीं याद करती। जो बड़ा ख्वाब होता है वो बड़ा होता ही इसलिए है कि वो अपने से हट के होता है। कायद आज़म का ख्वाब अपने ज़ात के लिए पाकिस्तानी बनाना चाहते थे। मैंडेला अपने लिए नहीं वो जंग लड़ा था, वो अपनी कौम के लिए लड़ा था, उनके हुकूक के लिए लड़ा था। इस तरह जो भी बड़ा इंसान होता है वो अपने से बाहर निकल जाता है। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया था, वो बड़े बड़े बुजुर्ग सूफ़ी बुजुर्ग आए थे यहाँ, दाता साहब, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद। वो कोई पैसे वाले लोग तो नहीं थे, लेकिन आज भी लाखों लोग जाके उनके उधर जाके सलाम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। इज़्ज़त अल्लाह देता है, और अल्लाह इज़्ज़त किसी वजह से देता है किसी को। बड़े बड़े बादशाह हैं, उनके मज़ारों के ऊपर कोई क्यों नहीं जाता। ये लोग अजीम इंसान थे, इंसानों के लिए आए थे, इसलिए इंसान उनसे प्यार करते हैं। तो जितना आपका बड़ा ख्वाब इंसानियत के लिए होगा, लोगों की बेहतरी के लिए होगा, आप उतने बड़े इंसान बन जाएंगे। तीसरी चीज़, जब आप एक ख्वाब के पीछे जाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज़ समझना, जितना आपका बड़ा ख्वाब होगा उतना लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उतना लोग समझेंगे दीवाना है। क्योंकि आप जब बड़ी चीज़ को प्रेम करेंगे तो कई दफ़ा आप गिरेंगे नीचे, बुरा वक्त आएगा। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ कि मैंने जो भी ज़िंदगी में किया, सारा वक्त जो भी किया, मजाक उड़ता था। शुरू में बुरे वक्त आते थे, फिर कहते थे कि हमने पहले कहा था कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो जो भी, चाहे क्रिकेट खेली, हॉस्पिटल बनाया, सियासत, सब में ये याद रखना कि जब भी आप ऑफ द बीटन ट्रैक जाएंगे, वो काम करेंगे जो आम लोग नहीं कर रहे हैं, जब भी आप करेंगे लोग आपको कहेंगे ये नहीं हो सकता, ये पागल है, ये नहीं है, फलाना है। लेकिन जब आप अपने ख्वाब के पीछे जाएंगे,
ایک ایکسپریشن ہے کہ آپ کشتیاں جلا کے جائیں گے. میں جب کوئی کام کرتا ہوں کشتیاں جلا کے جاتا ہوں, یعنی کہ واپس نہیں کرنا سوچتا. جب آپ کوئی چیز کرنے جا رہے ہو اس کو پورا ٹائم لو, لیکن جب آپ ارادہ کرتے ہیں پھر یہ جو چیز, یہ جو ایکسپریشن ہے نا کہ طارق بن زیاد اسپین میں اترا اور اس نے کشتیاں جلا دیں, یہ کشتیاں جلانے کا کانسیپٹ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا, سب سے عظیم مخلوق, تو اس نے جب فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس کو کیا جو طاقت دیا ہے انسان کو, فرشتے سے زیادہ دی ہے. آپ ہر انسان کے اندر اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے. یہ جو طاقت ہے یہ آپ تب تک ڈسکور نہیں کرتے جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج نہیں کرتے. جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے اللہ نے آپ پہ کتنی طاقت دی. یہ جو کشتیاں چلانے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو جو انسان پر سوچتا ہے اچھا یہ تو اب مشکل ہوگی, اب میں کچھ اور کر لوں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ اپنے مقصد سے پیچھے جب آتے ہیں ادھر آپ ہار جاتے ہیں. جب تک آپ اپنے مقصد کے اوپر تھے آپ کوشش کرتے رہتے ہیں, اللہ نے آپ کے اندر ذہن میں اتنی پاور دی ہے کہ آپ راستے ڈھونڈ لیں گے, کوئی نہ کوئی راستہ نکلائے گا اور آپ کے اندر سے نکلے گا راستہ. تو جو امپورٹنٹ چیز یہ یاد رکھنا کہ کبھی جب آپ ارادہ کر لیں پھر پیچھے نہیں ہٹنا, پھر جو مرضی ہو جائے آپ اپنی کشتیاں جلا دیں, اور جتنی آپ کوشش کرتے رہیں گے آپ کے اندر سے طاقت آپ خود ڈسکور کرتے رہیں گے. اس طرح ایک انسان بڑا انسان بنتا ہے. کوئی بنا بنایا انسان بڑا نہیں ہوتا, کوئی جتنی مرضی انٹیلیجنس ہو, ٹیلنٹ ہو, کچھ بھی ہو, جب تک آپ میں یہ کیپیسٹی جس کو ڈٹرمنیشن کہتے ہیں, پرسیورنس کہتے ہیں, جو پرسیورنس ہے کہ آپ ہار نہیں مانتے, یہ جب آپ میں کوالٹی ہوتی ہے یہ آپ کو کامیابی دیتی ہے. جو ہار نہیں مانتا یہ یاد رکھنا ہار اس کو ہرا نہیں